हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द लर्निंग हब में स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री का सिलेबस। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के बारे में और इसका जो कोर्स कोड है वो है A050101T। अगर हम कोर्स टाइटल यानी कि कोर्स नेम की बात करें तो वो इसका नेम है हमारा एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया टिल 1206 AD, यानी कि प्राचीन और आरंभिक मध्यकालीन भारत 1206 ईस्वी तक। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं इसका सिलेबस। तो आप सभी को पता होगा कि हमारी टोटल 8 यूनिट होती हैं और इसी में से जो है हमारा एग्ज़ाम आता है। तो जो हमारा एग्ज़ाम है वो टोटल हमारा कितने मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है। लेकिन जो 25 नंबर है 100 मार्क्स में से वो हमको कॉलेज या फिर कैंपस की तरफ से मिलते हैं। और बाकी जो 75 नंबर है 75 का हमारा एग्ज़ाम आता है जिसको हमें करना होता है और हमारे जो हम करके आए हैं उसी के बेसिस पर हमको नंबर मिलते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इसकी यूनिट फर्स्ट की, तो यूनिट फर्स्ट के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो यूनिट फर्स्ट के अंदर पढ़ेंगे हम इंट्रोडक्शन टू एंशिएंट हिस्ट्री, यानी कि प्राचीन इतिहास का परिचय। कल्चर एंड ट्रेडिशन, यानी कि प्राचीन इतिहास संस्कृति और परंपरा का परिचय इसके अंदर हम पढ़ेंगे। हिस्टोरियंस ऑफ एंशिएंट इंडिया, यानी कि प्राचीन भारत के जो इतिहासकार हैं उनके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। इंडियन नॉलेज सिस्टम, यानी कि भारतीय ज्ञान प्रणाली के बारे में भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। शॉर्ट ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ प्री हिस्टोरिक एज, यानी जो हमारी प्री हिस्टोरिक एज है, यानी कि जो प्रागैतिहासिक युग है या फिर हम बात करते हैं पुरापाषाण कालीन संस्कृति की, तो इसके अंदर हम उसके बारे में शॉर्ट ब्रीफ यानी कि पढ़ेंगे। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट के अंदर हम पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास संस्कृति और परंपरा का परिचय पढ़ेंगे। सेकंड चीज़ पढ़ेंगे हम प्राचीन भारत के इतिहासकार के बारे में। और थर्ड हम पढ़ेंगे भारतीय ज्ञान प्रणाली। और फिर पढ़ेंगे हम प्रागैतिहासिक युग का संक्षिप्त इतिहास देखेंगे। तो अब बात आती है हमारे यूनिट नंबर सेकंड की। तो यूनिट नंबर सेकंड में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसके अंदर पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। तो यानी हम इसके अंदर देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। इसको हम सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, इसके बहुत सारे नाम हैं। और फिर पढ़ेंगे हम वैदिक और उत्तर वैदिक काल, यानी कि वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे और उत्तर वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात आती है हमारे यूनिट नंबर थर्ड की। यूनिट नंबर थर्ड में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसके अंदर पढ़ेंगे राइज ऑफ मगध एम्पायर, यानी कि जो मगध साम्राज्य है उसका उदय किस प्रकार से हुआ, इसके अंदर कौन कौन से राजवंश थे इस बारे में हम पढ़ेंगे। और एंड मौर्य डायनेस्टी, यानी कि जो मौर्य वंश है, हम मौर्य साम्राज्य जो है इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। जैसे इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त, विष्णुगुप्त एंड अशोका द ग्रेट, कौटिल्य एंड हिज अर्थशास्त्र, यानी कि इसके अंदर चंद्रगुप्त के बारे में देखेंगे, बिंदुसार के बारे में देखेंगे, अशोक महान के बारे में देखेंगे और जो कौटिल्य हैं उनके बारे में भी देखेंगे। साथ ही कौटिल्य के हम अर्थशास्त्र के बारे में भी देखने वाले हैं। तो अब देखते हैं हम यूनिट नंबर फोर्थ में क्या पढ़ेंगे। तो यूनिट नंबर फोर्थ में हम पढ़ेंगे गुप्ता डायनेस्टी और इसके अंदर पढ़ेंगे चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य, गोल्डन एरा ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो गुप्त साम्राज्य के अंदर हम क्या देखेंगे, गुप्त साम्राज्य के अंदर देखेंगे हम चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे, जो समुद्रगुप्त हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और जो चंद्रगुप्त हैं इनके बारे में भी पढ़ेंगे कि इन्हें विक्रमादित्य है और क्या है गोल्डन एरा ऑफ एंशिएंट इंडिया, यानी कि प्राचीन भारत का स्वर्ण युग। तो अब बात आ जाती है हमारी यूनिट नंबर 5 की कि हम यूनिट 5 में क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम यूनिट 5 में पढ़ेंगे एज ऑफ हर्षवर्धन, ठीक है, एंड राइज ऑफ राजपूत स्टेट्स, प्रतिहार, चालुक्य, परमार एंड चौहान। हर्षवर्धन का काल देखेंगे और इसके अंदर हम देखेंगे राजपूत राज्यों का उदय, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। तो हमारे जो नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 6 है, तो इसके अंदर पढ़ेंगे राइज ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया, यानी कि भारत में सामंतवाद का उदय। अगर हम बात करते हैं यूनिट नंबर 7 की, तो इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो यूनिट नंबर 7 के अंदर पढ़ेंगे हम कस्टम्स, रिचुअल्स एंड बिलीव्स ऑफ हिंदूज़, यानी कि हिंदू के रीति रिवाज, संस्कार और मान्यताओं के बारे में हम पढ़ेंगे। अगर यूनिट नंबर 8 की बात आती है, तो यूनिट नंबर 8 में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो यूनिट नंबर 8 में पढ़ेंगे हम एडवेंट ऑफ इस्लाम, इन्वेशन ऑफ मोहम्मद गजनबी एंड मोहम्मद गौरी, यानी कि इस्लाम का आगमन देखेंगे हम और मोहम्मद गजनबी और मोहम्मद गौरी का क्या देखेंगे हम, आक्रमण देखेंगे।
तो अब एक बार मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ कि 8 यूनिट में हम इन 8 यूनिट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहली यूनिट में हम क्या है, प्राचीन इतिहास के बारे में, उसकी संस्कृति परंपरा का परिचय देखते हैं। और फिर हम इतिहासकार यानी कि जो प्राचीन भारत के इतिहासकार हैं उनके बारे में देखेंगे। और फिर उनकी जो ज्ञान प्रणाली है उनके बारे में देखेंगे। और हम फिर पूरा पाषाणकालीन संस्कृति को देखेंगे एक बार। यूनिट नंबर 2 की बात करें तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता देखेंगे, वैदिक और उत्तर वैदिक काल देखेंगे। और अगर यूनिट नंबर 3 की बात आती है तो इसके अंदर हम देखते हैं मगध साम्राज्य का उदय किस प्रकार से हुआ। और मौर्य जो वंश है उसके अंदर चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक द ग्रेट, कौटिल्य और उसका अर्थशास्त्र के बारे में हम जानेंगे। अगर यूनिट नंबर 4 की बात करते हैं तो इसके अंदर हम गुप्ता डायनेस्टी यानी कि चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, गोल्डन एरा ऑफ एंशिएंट इंडिया के बारे में हम देखने वाले हैं। अगर यूनिट नंबर 5 की बात आती है तो इसके अंदर हम हर्षवर्धन का युग देखेंगे और राजपूत राज्य जैसे प्रतिहार, चालुक्य, परमार और चौहान का जो उदय हुआ था वो किस प्रकार से हुआ था, इस बारे में हम देखेंगे। और यूनिट नंबर 6 में हम देखेंगे सामंतवाद का भारत में उदय किस प्रकार से हुआ। और यूनिट नंबर 7 में देखेंगे हम कि जो हिंदू थे उनके जो बिलीव्स हैं, उनके रिचुअल्स हैं, रीति रिवाज है, विश्वास है, इन बारे में हम इन सभी के बारे में देखेंगे। और यूनिट नंबर 8 के अंदर देखेंगे कि इस्लाम को किस तरह से भारत के अंदर आगमन हुआ और मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनवी ने किस प्रकार से भारत पर आक्रमण किया और कितनी बार आक्रमण किया। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है वीडियो के अंदर, कुछ समझ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर आपको और किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड या सिलेबस से रिलेटेड या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो उसको भी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू दोस्तों।